अस्सलामुअलैकुम। वेब 3.0 का नाम तो आपने सुना ही होगा, पर क्या आप जानते हैं कि ये क्या है, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसानात हैं और इसका हमारी जिंदगी पे क्या असर होगा। आज की इस वीडियो में आपके जहन में वेब 3.0 को लेकर जितने भी सवाल हैं उन सब के जवाब आज मिल पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी वीडियो से टेक्नोलॉजी की दुनिया से अपडेट रह सकें और इस तरह की मजीद वीडियो से फायदा उठा सकें। सबसे पहले तो ये क्लियर कर लें कि वेब और इंटरनेट दो अलग अलग चीजें हैं। इंटरनेट बहुत सारे कंप्यूटर्स के कनेक्शन को कहते हैं, जिसमें IoT, FTPs और डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं जो इंटरनेट से चलते हैं, जबकि वेब उसका एक हिस्सा है जिसे आप कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स कहते हैं, यानी कि जो आप अपने ब्राउजर पर सर्फ करते हैं उसको वेब कहा जाता है। जबकि जो सब चीजें आपस में कनेक्टेड हैं और चल रही हैं तो वो इंटरनेट से पॉसिबल है। और ये भी जान लें वेब के भी डिफरेंट वर्जन्स हैं ताकि आप वेब 3.0 को आसानी से समझ पाएं, जैसे कि वेब 1.0 जो कि 1989 में आया और 2005 तक चला। इसमें वेबसाइट स्टैटिक हुआ करती थी, आप इसको सिर्फ पढ़ सकते थे, आप इससे इंटरेक्ट नहीं कर सकते थे, जस्ट लाइक अ न्यूज़पेपर। अब इसका दौर तकरीबन गुजर गया है। अब अगर बात करें वेब 2.0 की तो इसका दौर अभी चल रहा है। इसको हम और आप अभी यूज कर रहे हैं और जिसका आगाज 2005 से हुआ था। इसमें लोगों को इंटरेक्ट करने का ऑप्शन मिला, सोशल मीडिया एप्स भी एक्टिव हुई। इसका कॉन्सेप्ट यूजर जनरेटेड है, जबकि वेब 1.0 डेवलपर जनरेटेड था। अब यहाँ पे डेटा लीक होने की प्रॉब्लम आई, क्योंकि डेटा जनरेट तो यूजर कर रहा है पर वो स्टोर मुख्तलिफ कंपनीज कर रही है, जैसा कि फेसबुक, यूट्यूब, विकिपीडिया। यानी कि वेब 2.0 को हम सेंट्रलाइज्ड वेब कह सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट कुछ अलग है। अब जो ये वेब 3.0 है, इसमें यूजर का डेटा यूजर के पास ही सेव होगा। हम इसको डिसेंट्रलाइज्ड भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप सोचें कि वेब 2.0 में ऐसी क्या कमी है जो वेब 3.0 की जरूरत पड़ी, तो सबसे बड़ी कमी ये है कि गूगल, फेसबुक जैसी कंपनीज लोगों का डेटा स्टोर करती हैं और उसको अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करती हैं, एड्स रन करके पैसा कमाती हैं और अक्सर पर्सनल डेटा को भी सेल करती हैं, जो कि अनएथिकल है। तो अब वेब 3.0 ये कहता है कि यूजर अपना डेटा खुद स्टोर करे। किसी ने इन कंपनीज को राइट नहीं दिए कि आपके डेटा को यूज करे। तो इसमें अब क्या होगा, अगर हम किसी भी सोशल मीडिया ऐप या किसी और ऐप पे कोई भी पोस्ट करते हैं तो वो हमारे पास ही सेव होगा, लेकिन कनेक्टेड रहेगा। इसमें हर यूजर एक सर्वर की तरह काम करेगा। वेब 3.0 के पास एक इजाफी सलाहियत भी है, वो प्रोसेस, सेव, होल्ड करने के साथ साथ ये भी जान पाएगा कि आखिर उसके पास क्या डेटा है। यानी कि ये वेब AI बेस्ड होगा और जो डेटा उसके पास होगा उसको पता होगा कि वो क्या है और उससे वो यूजर से इंटरेक्ट कर सकेगा और सर्च करने पर आउटपुट देगा। और क्या आप ये जानते हैं कि इसका इस्तेमाल अब शुरू हो चुका है। एप्पल ने अपने नए फोन में ये ऑप्शन दिया है जिसमें यूजर खुद जान सकता है कि कौन सी ऐप उसको ट्रैक कर सकती, जिसकी वजह से फेसबुक जैसी मुख्तलिफ कंपनीज का अंदाजा है कि उनको अरबों का नुकसान हो सकता है सिर्फ एक फीचर की वजह से, जो कि अभी सिर्फ आईफोन में है। तो आने वाले दौर में हर यूजर अपना डेटा खुद कंट्रोल कर पाएगा, जिसके यकीनन कुछ फायदे होंगे तो कुछ नुकसान भी होंगे, क्योंकि वेब 3.0 डिसेंट्रलाइज्ड वेब है। आइए हम वेब 3.0 के कुछ फीचर्स जानते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन, इसका मतलब है कि जो पावर डिफरेंट कंपनीज के पास मौजूद है वो यूजर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो और यूजर अपना डेटा खुद मैनेज कर सके, जिसकी वजह से कंपनीज की मोनोपोलीज नहीं चलेगी, क्योंकि डेटा डिसेंट्रलाइज्ड होगा। और वेब 3.0 के आने से NFTs को भी प्रमोशन मिलेगी। वेब 3.0 भी एंड्रॉइड की तरह एक ओपन सोर्स है, कोई भी आके इसको अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकता है और इस्तेमाल कर सकता है। ये टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा सिक्योर है, जिसके अंदर आपका डेटा डिफरेंट ब्लॉक्स पे स्टोर करके रखा जाएगा और वो चेन की फॉर्म में होगा और इसको हैक करना भी मुश्किल होगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से वेब 3.0 में किसी भी होस्ट सर्वर की जरूरत नहीं है। डेटा यूजर के पास होगा, डिसेंट्रलाइज्ड होगा और डिफरेंट कंप्यूटर्स पे स्टोर होगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से डेटा किसी भी सर्वर पर नहीं रहेगा, बल्कि अलग अलग कंप्यूटर्स पर सेव होगा, जिसकी वजह से वो सिक्योर रहेगा। अगर एक कंप्यूटर हैक हो भी गया तो पूरा वेब नहीं होगा। यहाँ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जिक्र बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम इस टॉपिक पर भी एक वीडियो लेकर आएंगे।
आज जब हम इंटरनेट यूज करते हैं तो हर एक वेबसाइट पे हमें अलग से अकाउंट बनाकर साइन इन करना पड़ता है। वेब 3.0 के जरिए आप बस एक बार अकाउंट बनाएंगे और हर वेबसाइट पे अपनी शनाख्त को जाहिर किए बगैर एज एन एनोनिमस यूजर साइन इन हो पाएंगे और उसको यूज कर पाएंगे। अभी जो कुछ भी हम सर्च करते हैं उसको सर्च करने में हमें काफ़ी पर्टिकुलर होना पड़ता है, जबकि वेब 3.0 में सर्चिंग बहुत आसान हो जाए। जैसा कि हम अपने किसी भी दोस्त से बात करते हैं, इसी तरह हम कुछ भी बोल के और टाइप करके सर्च कर पाएंगे। पर्टिकुलर होने की जरूरत नहीं होगी। जैसा कि बड़ी बड़ी कंपनीज SEO पर इतना पैसा खर्च करती हैं कि उनके पर्टिकुलर सर्च में सबसे पहले आए, तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी क्योंकि नेचुरल कीवर्ड्स यूज हो पाएंगे। वेब 3.0 में किसी भी वेबसाइट का यूजर खुद रूल्स क्रिएट कर पाएगा, जैसा कि फेसबुक रूल्स सेट करता है और सब फॉलो करते हैं। इसमें उल्टा होगा, यूजर खुद रूल सेट करेंगे जिससे सेंसरशिप भी नहीं रह पाएगी। अभी हम किसी भी वेबसाइट को सर्च करते हैं तो वो सबके लिए सेम आती है, बस जो एड्स आते हैं वो आपकी सर्च के मुताबिक आते हैं। पर वेब 3.0 में ऐसा होगा कि कोई भी वेबसाइट जो आपने सर्च की वो आपके टेस्ट के हिसाब से चेंज हो जाएगी। वेब 3.0 क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है, तो इसका ये एक बहुत बड़ा फायदा है कि अगर कोई एक सर्वर डाउन भी हो गया तो बाकी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि वेब 3.0 के इतने फायदे हैं तो अभी तक इसने पूरा टेक ओवर क्यों नहीं किया। हर चीज की तरह वेब 3.0 के भी अपने नुकसान हैं। चलिए जरा डिस्कस करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे फेसबुक, ट्विटर और दूसरी कंपनीज, उनका मानना है कि किसी भी कंपनी के बहुत सारे ओनर नहीं हो सकते, मालिक एक ही होगा। और अगर ऐसा हो गया और वेब डिसेंट्रलाइज हो गया तो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। जब वेब डिसेंट्रलाइज हो जाएगा तो बहुत सारे रेगुलेशन इश्यूज होंगे, जिसकी वजह से साइबर क्राइम को संभालना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। किसी भी बिजनेस का पुराना हार्डवेयर वो यूजलेस हो जाएगा और अगर कोई बिजनेस वेब 3.0 पर आ जाएगा तो उसे फोर्सफुली अपना हार्डवेयर अपग्रेड करना पड़ेगा, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और अगर जो बिजनेस वेब 3.0 पर नहीं आएगा फिर वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि डेटा डिसेंट्रलाइज हो जाएगा, शायद कहीं से एक्सेस हो जाए। ब्लॉकचेन की वजह से ऐसा मुमकिन तो नहीं है, पर हैकिंग इज ऑलवेज पॉसिबल, तो ये एक मेजर प्रॉब्लम भी है। इस वीडियो में हमने वो वेब के डिफरेंट वर्जन समझा। वेब 1.0, 2.0 जिस पर हम अभी हैं, और वेब 3.0 जो कि बहुत तेजी से इवॉल्व हो रहा है और आगे कुछ सालों में पूरे तरीके से इवॉल्व हो जाएगा और हम इस पर पूरी तरह से शिफ्ट हो जाएंगे। पर अगर अभी की बात करें तो ये एक थ्योरी ही है। इसको अगर आज के टाइम में प्रैक्टिकली देखें तो क्रिप्टो और NFT अभी लाइव है और फेसबुक इस पर बहुत जल्द नजर आता रहा, क्योंकि वो मेटावर्स पे बहुत तेजी से काम कर रहा है। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।